ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड रिकॉर्डिंग फॉर टुडे। एक्चुअली वो कुछ टेक्निकी वजूहात या टेक्निकल रीजन की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने दोबारा कनेक्ट कर लिया है। तो बहरहाल हम ये फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे थे और हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट पे गए थे। मैं दोबारा आपको बता दूं अपने नाजरीन को कि ये हम एडजस्टमेंट जो सेकंड लास्ट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर is to be depreciated by 10% per annum using straight line method। जब परसेंटेज स्ट्रेट लाइन तो कॉस्ट पे लगती है, 9 लाख का 10% कितना होता है? 90,000। कितना होता है? तो अब इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंडिंग वाला निकाल सकते हैं आप लोग। कितना हो जाएगा? 2,70,000। कैसे आ रहा है? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड और इस साल का डेप्रिसिएशन प्लस किया तो आ गया एंडिंग। अब कॉस्ट में से एंडिंग अक्यूमुलेटेड माइनस करें तो भी आएगी, मतलब बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आधा बुक वैल्यू, राइट। कितनी बुक वैल्यू आ रही है? 6,30,000। जवाब दुरुस्त है। ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाए, ये ट्रक जो है ना, ट्रक कैरेट डिलीवरी ट्रक आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कॉस्ट पे परसेंटेज किस पे लगती है? बुक वैल्यू पे। किस पे लगती है? अब बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये कॉस्ट है 18 लाख, कैलकुलेटर पे लिखे 18 लाख में से 787,500 क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? तो 787,500 माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आएगी, उस पे लगाए 25%। कितना आ रहा है जी आयशा? कितना आ रहा है? 253। सही है भाई ये, और शहादतें मौसूल हो रही है भाई। सही है। अच्छा अब जरा इन दोनों को प्लस भी कर दो ताकि एक्यूमुलेटेड का कौन सा बैलेंस आ जाएगा? एंडिंग 787,500। जी भाई कितना हो गया? सही है भाई ये 10,625। अच्छा भाई ये 18 लाख में से 10,40,625 माइनस करें ताकि बुक वैल्यू आ जाए। भाई कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एंडिंग डेप्रिसिएशन इक्वल टू बी। 18 लाख माइनस 10,40,625 759। आगे ठीक है। अब एक काम करें, इसमें ये प्लस कर दें ताकि दोनों टोटल भी बता दें हम कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 1389375। सही है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टोटल भी दो। इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टोटल कितना आ रहा है? इस साल का डेप्रिसिएशन ओके 343,125 343,125 ऐसा ही है भाई। अब सुने, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, पता है ना इस साल का ये वर्किंग इसीलिए तो की थी मुझे। इस साल का क्या निकालना था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 343,125 है। ओके भाई 125 है ये। सही है भाई। और ये हमने कौन सी वर्किंग की है? W1, राइट। आगे आ जाए शाहनवाज भाई, तवज्जो चाहूंगा आपकी। फर्नीचर और इसका जो अक्यूमुलेटेड था वो सब एडजस्ट हो गया, उसके साथ इस साल का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो गया। अब आगे आ जाए, अलाउंस फॉर, नहीं ये तो खाली माइनस होगा, सिर्फ माइनस होगा किसमें से? रिसीवेबल में से, क्योंकि आज इस साल का कोई फर्दर बैड डेट एक्सपेंस नहीं है, बाकी सब बैलेंस शीट आइटम है। और नीचे देखो एंडिंग इन्वेंट्री माइनस हो गई, एक्रूड सैलरी ऐड हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस हो गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड हो गया, परचेज जो ड्राइंग वाली थी वो परचेज में से माइनस हो गई। अब कोई भी एक्सपेंस मौजूद, अब आपने मुझे इसको बॉक्स कर रहा हूं पैक, इस बॉक्स पैक का मुझे क्या देना है आपने? आंसर। जो आप आंसर देंगे उसको मैं करूंगा माइनस।
बोले ये माइनस में कैसे आएगी आयशा? ये प्लस करें सारा, ये सारा प्लस तो करें, ये सारा इन सबको प्लस किए, ये 375 भी है, सब कुछ है ये भाई। ये 787 जी भाई सही कह रही है। नजर नहीं आ रहा? ओके भाई ये टोटल करें, एक पे रुक जाएगा, मैं जरा कलर सही बोलूँ। अब जरा आ जाए जी, बताए टोटल करें यार आप लोग। 787 000 कैसे होगा यार? 375 भी है, अच्छा 125 भी है, 125 ऐड होगी तो 400 हो जाएंगे, नहीं 500 ठीक है। 787 ठीक है भाई। अब सुने, ये माइनस करो, किस पे से माइनस करोगे? 13,35,000 में से ही माइनस करो, करे भाई 548 माइनस में कैसे आएगा भाई? 548,000 प्लस में आएगा ना, माइनस में कैसे आएगा? 13,35,000 इज मच मोर हायर देन 7,87,000। अब सुने, अब एक तब्दीली आ रही है, अब ये सुने जरा गौर से, सब लोग सुनिएगा गौर से, ये बोर्ड पे देखिए गौर से। कल मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो सेल मैंने कहा था इसकी नीचे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नीचे एक्सपेंस माइनस क्या ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस की उसकी नीचे भी एक्सपेंस। तो कल इसको क्या नाम दिया था? नेट प्रॉफिट। क्या नाम दिया था? आज मैं इसको बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? क्योंकि आज मेरे पास एक अदर इनकम भी मौजूद है, आज मेरे पास एक अदर इनकम भी जी, उसको ऐड करने के बाद अदर इनकम पता है ना किस नाम से थी? वो अदर इनकम की, चाहो तो अदर इनकम की हेडिंग डाल दो, और अदर इनकम की हेडिंग को डालने के बाद नीचे आप इसको लिख दो परचेज डिस्काउंट। बेसिकली ये परचेज डिस्काउंट जो है ना, मैं इसका टाइटल लिखवाता था डिस्काउंट रिसीव, याद है? डिस्काउंट रिसीव, परचेज डिस्काउंट जो डिस्काउंट रिसीव होता है, कितना था परचेज डिस्काउंट? मैंने टिक नहीं किया था, ये रहा 27,000 रुपए। कितना है? कितना है भाई? 27,000 रुपए। तो ये परचेज डिस्काउंट ऐड करूंगा 27,000 रुपए का, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5,75,000 रुपए का। इज दैट क्लियर नाउ? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अदर इनकम को ऐड करने के बाद हमारा जो एनपी है, एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कैलकुलेटेड दिस एंड दिस इज 5,75,000। तो ये पहली रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हुई। और ये जो पहली रिक्वायरमेंट है इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है? मिस्टर हसन का नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, दो रिक्वायरमेंट थी इस सवाल में। पहली रिक्वायरमेंट ए थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब बी में क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कल बनाई थी बैलेंस शीट, याद है सबको? याद है भाई? ये नहीं याद है? अरे आज क्यों नहीं आया? कुछ बताता रीजन उसने?
अच्छा भाई नाउ याद है कल मैंने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी, सबसे पहले क्या आते, A4 और उसमें नून फॉर नॉन करंट एसेट्स। दो ही नॉन करंट एसेट है, क्या क्या नाम थे, मैंने वर्किंग की थी ये भी, ट्रक, और इनकी फाइनल वैल्यूज ये रही। फाइनल वैल्यूज क्या है, 690, 759, 375 नजर आ रहा है, सॉरी 630, 759, 759 है, ये थी 6 लाख, और इनका हमने टोटल भी बॉक्स बना के टोटल कर दूं जी भाई, कितना टोटल है इनका, 1389, 375। ये आपके पास कौन से एसेट का नॉन करंट, अब कौन सा एसेट ऐड करेंगे, करंट। करंट एसेट में हमारे पास आ जाए पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिए सबसे पहले प्रीपेड ध्यान में लाया करें, एक प्रीपेड रेंट था, याद है आपको, प्रीपेड रेंट आयशा कितना था, बिल्कुल सही है 21,600, याद है वो प्रीपेड रेंट, कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है। इसके अलावा प्रीपेड के अलावा फिर इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जो बच गई 10 लाख रुपए थी, जो माइनस पी की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, ये देखें ये रही 10 लाख रुपए की एंडिंग इन्वेंट्री, इधर देखें ये, और प्रीपेड ये भी आ गया, बाकी वो लाइबिलिटी में जाएगा, ये एडजस्ट हो चुका है नॉन करंट में, ये ड्राइंग में जाएगा। आगे आ जाए, इधर देखिएगा, अब आ जाओ अकाउंट रिसीवेबल, कितना है रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना है 70, और उस पर अलाउंस कितना बना हुआ है, वो क्या करके ले जाऊंगा, पता है ना, वेरी गुड। मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 75,000 माइनस 4,000 कितना हो गया, कल जरा बड़ी वर्किंग थी, मैंने वर्किंग कर दी थी, सही है 70। अब आ जाए प्लीज प्लीज, कोई और एसेट है, कैश और बैंक होगा ना खाली, इधर देखिएगा, वो तो लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी, फर्नीचर फिक्चर हो गया, डिलीवरी ट्रक हो गए, ये सब माइनस कर दिया, अलाउंस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, कैश इन हैंड कितना है 11,000, बस करंट एसेट भी खत्म, टोटल कर दें इनका करंट एसेट का, नहीं कैलकुलेटर से करो भाई, ये भी प्लस किए, ये करंट एसेट कैश क्रॉस चेक कर दे भाई, 11 भाई, चेक करें 11 सही है भाई, ये कौन से एसेट आ गए हैं और उससे ऊपर कौन से लिखे हुए, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा एसिड आएगा, टोटल एसिड क्या आएंगे, टोटल एसिड्स क्या आएंगे जी आयशा कितने है, श्योर 15, बोले बोले आगे, हाँ 15,935, ठीक है भाई 24,935, ये टोटल क्या आ गए आपके पास, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस, अच्छा कल मैं काफी मतलब चीजें लिखता जा रहा था, वो समझाने के लिए थी कि साइड में ये एसेट यहाँ लिख रहा था मैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस
रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू अदर इनकम, और ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब आ जाए, हेडिंग क्या डालूंगा, कल क्या हेडिंग डाली थी, वेरी गुड, कैपिटल एंड आयशा, कैपिटल एंड, पहले क्या आएगा, कैपिटल या लायबिलिटीज, ओके प्लीज बी साइलेंट, पहले आएगा कैपिटल, कैपिटल में कल एक नाम बताया था मैंने, ऑनर्स, ऑनर्स इक्विटी लिखे, ऑनर्स कैपिटल लिखे, बोथ आर, नॉट बोथ आर अलग अलग, राइट, या ऑनर्स इक्विटी, राइट, प्लीज बी साइलेंट। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाए, सबसे पहले कैपिटल आएगा, वो जो कैपिटल दिया हुआ होता है वो कौन सा वाला कैपिटल होता है, सवाल में जो कैपिटल दिया हुआ है वो ओपनिंग होता है, क्या बताया था मैंने, ये देखो हसन कैपिटल कितना है, 18,50,5,000, इधर देखिएगा मैंने लिख दिया हसन कैपिटल 18,55,000। अब इसमें प्रॉफिट कमाया है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट कमाएगा तो कैपिटल, लॉस होगा तो 575,000 था, याद है शाहनवाज भाई, 570, इधर देखो ये रहा, ये रहा 575,000। ड्राइंग की वजह से कैपिटल, ड्राइंग एक तो ट्राई बैलेंस में भी है और एक ड्राइंग कहां की भी थी जी, देखिए ऊपर देखिए ड्राइंग, कितनी ड्राइंग है ये, 1,10,000, 1,00,000, ये भी ड्राइंग है, और पीछे कह रहे गुड्स कितनी विड्रॉ की है, कितनी गुड्स विड्रॉ की है, 20,000, तो ये भी तो ड्राइंग है जी। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 1,00,000, ऊपर कितनी थी, श्योर, ऊपर 1,10,000 है, और गुड्स वाली कितनी है, तो टोटल कितने की ड्राइंग हो गई, वो माइनस होगी ना भाई, तो आपका फिर ये कौन सा बॉक्स कंप्लीट हो गया, सुभान अल्लाह, 2,00,000 क्या हो गया भाई जी, नहीं आयशा क्या हो गया, यस यू आर राइट, 23,100,000। भाई आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता क्या, अच्छा एक बार बताऊं, देखिए वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड, वैसे तो मैं बताऊं, मैं अक्सर कुछ बातें कहता हूं, वो कुछ बातों में बड़ी सदाकत है, और ये मैं यकीन करें, यकीन करें, शायद मैंने कल आपको बताया था, मैं अभी परसों मिला अपने एक दोस्त से, आई थिंक वेडनेसडे या ट्यूसडे को मैं मिला उससे, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग क्लासमेट थे, शेराज हुमायूं और मैं, तकरीबन काफी सालों के बाद हम साथ बैठे, उसकी असल में जॉब शुरू की है नहीं, मैंने शायद आपको बताया था, पता नहीं यहाँ बताया था कहीं और बताया था, नाजाबाद कैंपस है आईसीबी का, वहीं जॉब लगी है, करीब में उसकी, बिल्कुल करीब में, वॉकिंग डिस्टेंस। तो उसने कहता है जीएम किसी दिन फारिग हो तो लंच साथ करते हैं, यहीं आपके करीब आ गया, 12 नंबर में परसों फिर हम बाहर चले गए, लंच वगैरह किया, तो हम यही बोल रहे थे यार, हम जब पढ़ते थे और आज बहुत फर्क आ गया है, पता है, एक तो मसला है कि हम हर चीज कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल में करते, मोबाइल को हटा दो अपनी जिंदगी से, स्टडी के लिए यू शुड हैव योर पर्सनल कैलकुलेटर। असल में मोबाइल, पहली बात तो पेपर में अलाउ नहीं होता, आपको होता है ना, बाहर जमा हो जाती, नीचे देखते होंगे आप लोग, दूसरी बात पेपर में आप कैलकुलेटर से करोगे, उसको अपने आप को उससे यूज टू करो, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, इनको अपने आप को जो ना ग्रिप करो, ठीक है। कैपिटल आ गया है, अब कितनी विकेटें रह गई हैं, एक, कौन सी विकेट रह गई है, लाइबिलिटी कितनी किस्म की होती है, कौन कौन सी, पहले कौन सी आती है, नॉन करंट, लेकिन इस सवाल में मैंने तो सवाल अच्छी तरह बार बार पढ़ा है, नॉन करंट लाइबिलिटी मौजूद, लॉन्ग टर्म लोन, कोई ऐसी लाइबिलिटी मौजूद, तो सिर्फ कौन सी लाइबिलिटीज है, मैं तो सवाल बार बार गौर से दिखता जा रहा था, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले जहन में सोचा था, 3 करंट लाइबिलिटीज है इसमें, 3, कितनी है, इधर देखिए कितनी आसानी है, मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस हाईलाइट किया है ना, मैंने अगर मैं जो टिक लगा दिए उनको हाईलाइट कर दूं, जरा देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ये सब हो गए, ये हो गया, ये हो गया, अब आप देखें कितनी फिगर ऐसी जो हाईलाइट नहीं हुई है, एक है ट्रेड पेबल,
देखो ये रहा, ये ट्रेड पेबल और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख। अब आप बोलेंगे सर आप तो 3 बोल रहे थे। एक्रूड सैलरी, देखिए नीचे मैंने टिक ये लगा दिए, ये यहाँ टिक नहीं लगाया। एक्रूड सैलरी, तो अब बताओ ट्रेड पेबल कितना है 1 बाय 1? 91,000। ट्रेड पेबल 91,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख था। सैलरी पेएबल कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड। दोबारा तो ट्रेड पेबल, ये कहलाता है सैलरीज पेएबल। ट्रेड पेबल बताओ। 91,000। व्हाट अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट? 1 लाख था, सही है। व्हाट अबाउट दिस? 2,000। तो ये हो गया 193,500। सीधा सीधा है ना ये तो। 193, ये किसका टोटल आ गया? लाइबिलिटी का। आखिरी विकेट भी गिर गई। अब जरा इन दोनों को प्लस करें। लाइबिलिटी और किसको प्लस करोगे? दे शुड बी इक्वल टू टोटल। आ गया बराबर। ऊपर कितना आ रहा था? 2493,500। यहाँ पर भी कितना आ गया? 2493,500। ये है टोटल कैपिटल एंड टोटल एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड, क्या इक्वेशन बराबर आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस शीट। अच्छा अब आप देखिए, आज आपने शायद नोट किया होगा, इस सवाल को करने में मुझे ज्यादा टाइम, हालांकि हमने बहुत लेट स्टार्ट किए। कुछ बच्चे तो शायद सोच भी रहे होंगे सर ये इतना बड़ा सवाल है, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। अभी भी 20 मिनट तकरीबन बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए असल में अब आप लोग फाइनल अकाउंट की फिजाओं में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घूम भी रहे और ढूंढ भी रहे। तो इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जो है ना, कहने को आप सोच रहे होंगे 6 चैप्टर रहते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में 7 चैप्टर है। एक चैप्टर तो आज समझ लो ऑलमोस्ट हो गया। कौन सा वाला? सोल ट्रेडर। अब मैं आपको 2-4 सवाल निकाल के दूंगा, वो आप खुद कर लेंगे। फिर जो मॉडल पेपर, वो पेपर में ये आए हुए हैं उसमें, मतलब मॉक पेपर में, वो मैं खुद करवा दूंगा इंशाल्लाह। वो तो इससे भी आसान होते, ये तो हम फिर भी इतनी मेहनत से कर रहे हैं। पेपर में सही बता रहा हूँ इतना आसान आता है, क्योंकि पैटर्न बना हुआ होता है। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब पैटर्न बना हुआ है। आपको खाली बात समझ इतने आसान देते, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल के दे देते। सेल रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखो, जीपी आ गया। खाली एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कर लो ना, खत्म बस। या तो इनकम स्टेटमेंट मांगेगा या बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मांगेगा तो प्रॉफिट दे देगा आपको, या लॉस जो भी होगा वो बता देगा। ये कुछ बच्चों के दोनों भी आ जाएंगे। अगर 2 आएंगे तो 20 नंबर के 2 अलग अलग सवाल होंगे, और बाद बच्चों का एक आता है, या इनकम स्टेटमेंट या 10 नंबर का। तो देखिए ये टॉपिक कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब कहने को आपको शायद लग रहा हो 6 चैप्टर है, लेकिन 6 चैप्टर में हम अब अगली दफा मैं जब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, प्लान तो कल होता, लेकिन अब कल मुझे लगता है ऑफिशियल हॉलीडे होगा, तो कल अगर क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन कमिंग थर्सडे। तो इंशाल्लाह उसमें मैं फिर कंपनी के अकाउंट पढ़ाऊंगा, और उसी वीक में उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ा दूंगा। तो 2 चैप्टर अगले वीक में हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर कितने रह जाएंगे? 4, जिसमें से 2 तो इतने आसान है, मतलब मैं हकीकत बताऊं ना, अब हमारी 2 से 3 हफ्ते की क्लासेस रह गई हैं। और मैं मतलब जैन का एंड तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, पहले मैं सोचा जैन का एंड, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसी पैक पे क्लासेस रहते रहे, इस तरह जा रही है क्लासेस, तो मतलब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है लास्ट वीक हमारा, खास तौर पे बिकॉज ऑफ कुछ ऑफिशियल यहाँ पे, मतलब हमारा ऑफ हो गया था अनाउंस, तो दैट्स वाई, वरना तो हम और आगे निकल चुके होते। तो भाई आप लोग बी रेडी फॉर फैब अटेम्प्ट, ठीक है ना। और एक और बात, मैं देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो